गोकर्ण जी के उपदेश से आत्म जी देव जी को समझ में आया, भगवान का ध्यान करते करते परमात्मा को पा लिया और परम धाम को चले गए। अब धुंधकारी घर में अकेला रह गया, माँ को कष्ट देता है, कहता है जितना धन है दे, नहीं तो तुझे भी मार डालूंगा। एक दिन माँ की चोटी को पकड़ लिया और कहता है धन नहीं देगी तो तुझे भी मार डालूंगा। माँ कहती है अरे बेटा जितना घर में धन था तू चुरा करके ले गया, अब कहाँ से लेकर के आऊं। महाराज माँ को मारने लगा, माँ छुट करके चली गई, कुआं में कूद गई, आत्महत्या कर ली, माँ भी मर गई। अब तो महाराज घर में कोई बचा नहीं। ये धुंधकारी तो मदिरा पान करने लगा, जुआ खेलने लगा, चोरी करने लगा। एक वैश्या को घर में ला करके रख लिया, एक नहीं दो नहीं पांच वैश्याओं को घर में ला करके रख लिया। अब तो महाराज खूब चोरी करने लगा, खूब डाका डालने लगा। अब उन वैश्याओं ने इतना चोरी कर करके धन इकट्ठा कर लिया, डाका डाल के धन इकट्ठा कर लिया। वैश्याओं ने सोचा ये धुंधकारी रोज चोरी कर करके लाता है, एक ना एक दिन पकड़ा जाएगा, और ये पकड़ा जाएगा तो हम भी इसके साथ में पकड़ी जाएंगे। बोले क्या करें? वैश्याओं ने सोचा, बोले अब बहुत धन इकट्ठा हो गया, इस धुंधकारी को मार डालना चाहिए और चले जाना चाहिए। आज धुंधकारी चोरी कर करके गठरी पोटरी बांध करके लाया। धुंधकारी को पहले खूब मदिरा पिलाई और मदिरा पिला करके चारपाई पर लिटा दिया। चारपाई पर लिटाया, चार वैश्याएं दौड़ी दौड़ी आई है, दो हाथों को चारपाई से बांध दिया, दोनों पैरों को चारपाई से बांध दिया। एक वैश्या ने गले को दाब करके मारना चाहा, धुंधकारी कहता है बचाओ बचाओ बचाओ, और सोचा कोई आना जावे। उबलते उबलते अंगारे, चूल्हा जल रहा था, चूल्हे में अंगारे जल रहे थे, उबलते उबलते अंगारे धुंधकारी के मुंह में डाल दिए। और कहते हैं महाराज धुंधकारी तड़पने लगा, छिटपटाने लगा और बोलना चाहता है, बोल नहीं पा रहा। उबलते अंगारे जैसे कंठ में गए, महाराज उस धुंधकारी ने तड़प तड़प के अपने प्राणों का त्याग कर दिया। वैश्याओं ने देखा कि धुंधकारी मर गया, घर में ही खड्डा किया, धुंधकारी को दबा करके धन लेकर के चली गई। धन लेकर के चली गई और कहते हैं धुंधकारी अपने कुकर्मों के कारण भयंकर प्रेत बन गया। प्रेत बन गया, भटकता है महाराज, भटकने लगा। अब इनके भाई गोकर्ण जी को पता चला, उसके नाम से पिंडदान किया, श्राद्ध किया, तर्पण किया, और तो और महाराज गया श्राद्ध भी कर दिया। गया में जाकर के श्राद्ध कराए, तर्पण कराए। अब गोकर्ण जी को पता चला भाई मर गया और उसके नाम से तर्पण किया है, श्राद्ध किया, पिंडदान किया। एक दिन लौट करके गोकर्ण जी महाराज घर पर आए और घर में आए, देखा अब कहाँ जाऊंगा, अपने ही घर में आंगन में चारपाई पड़ी है। कौन सी चारपाई? जिस चारपाई पर वो धुंधकारी मरा था, उसी चारपाई पर गोकर्ण जी महाराज लेट गए। और रात्रि के जैसे ही 12 बजे और समय व्यतीत हुआ, महाराज गोकर्ण जी को अलग अलग वेश में जीव दिखाई देते हैं। कभी वो धुंधकारी जो प्रेत बना हुआ है, कभी भैंसा बनकर के आता है, कभी मेढ़ा बनकर के आता है, कभी अग्नि बनकर के आता है। गोकर्ण जी महाराज ने कहा, बोले कौन हो? मेरे सामने आओ। महाराज जल लिया और जैसे ही छिड़का, धुंधकारी प्रकट हो गया। छाया रूप में है, साफ दिखा नहीं। बोले भैया तुम हो कौन, मुझे बताओ, और मुझे डरा क्यों रहे हो? अब बोलना चाहता है, बोल नहीं पा रहा, क्योंकि उबलते उबलते अंगारे गले में डाले ना। महाराज दोबारा जल लिया और छिड़का तो धुंधकारी बोल उठा कि अहम भ्राता त्वदीयोस्मि धुंधकारी ति नामता। हे भैया मैं आपका भाई हूँ, मेरा नाम है धुंधकारी, और स्वकीय नैव दोषेन ब्रह्मत्वम नाशितम मया। अपने पापों के कारण मैंने इतने पाप किए कि आज मैं भयंकर प्रेत बनकर के भटक रहा हूँ, मेरी मुक्ति हो जाए, कोई ऐसा उपाय कीजिए। गोकर्ण जी महाराज कहते हैं, अरे भैया तेरे नाम से मैंने श्राद्ध किया, तर्पण किया, पिंडदान किया, तेरी मुक्ति नहीं हुई। और धुंधकारी कहता है, हे भैया मैंने इतना भारी पाप किया है, इतने मैंने पाप किए हैं, एक बार तो क्या सैकड़ों बार भी आप गया श्राद्ध कर दे, मेरी मुक्ति नहीं हो सकती, मेरे लिए तो कोई और उपाय कीजिए। गोकर्ण जी ने कहा, बोले भैया तुम जाओ, मैं तुम्हारे लिए उपाय करूंगा। भगवान सूर्य नारायण का ध्यान किया। सूर्य नारायण भगवान ने कहा, इस पापी की मुक्ति तो केवल भागवत से ही हो सकती है। हे महाराज आप भागवत का पाठ करें, इससे इस पापी की मुक्ति होगी।
महाराज गोकर्ण जी ने एक आसन लगाया, एक ब्राह्मण को मुख्य श्रोता बना करके बिठाया और ध्यान किया कि मेरा भाई धुंधकारी जो प्रेत रूप में जहां कहीं पर है आकर के कथा को श्रवण करे। एक आसन लगा दिया महाराज। अब धुंधकारी आकर के बैठना चाहता है, लेकिन प्रेत रूप होने के कारण हवा उसे उड़ा देती है। देखा व्यासपीठ के पास में एक बांस पड़ा था, 7 गांठ का, 7 ग्रंथि का बांस है। वो धुंधकारी बांस में प्रवेश कर गया, बांस में प्रवेश कर करके कथा सुनने लगा। जैसे पहले दिन की कथा पूरी हुई, बांस की एक गांठ फट गई। दूसरे दिन की कथा पूरी हुई, दूसरी गांठ फटी। तीसरे दिन की कथा में तीसरी गांठ। और लिखा महाराज एवं सप्त दिनश्चैव सप्त ग्रंथि विभेदनम। 7 दिन की कथा जैसे ही पूरी हुई महाराज, उस बांस की ग्रंथि में से जो धुंधकारी प्रेत रूप में बैठा था दिव्य रूप धारण करके प्रकट हो गया। भगवान के पार्षद उसे लेकर के आए हैं। बोली बाके बिहारी लाल की। लिखा दिव्य रूप धरो जाता तुलसी दाम मंडित। दिव्य रूप पीतांबर धारण किया हुआ है, तुलसी की माला पहने हुए, और भगवान के पार्षद विमान लेकर के प्रकट हो गए और धुंधकारी को ले जाने के लिए तैयार हो गए। जैसे ही विमान में धुंधकारी को बिठाने लगे, गोकर्ण जी ने पूछा, भगवान के पार्षद धुंधकारी को ले जाने के लिए तैयार हुए। भगवान के पार्षदों से गोकर्ण जी ने पूछा, ए भैया ये किसको लेकर के जा रहे? महाराज ये धुंधकारी ने कथा सुनी है ना, ये मुक्त हो गया, इसको लेकर के जा रहे हैं। गोकर्ण जी कहते हैं, अरे महाराज यहाँ पर तो बहुत लोगों ने कथा सुनी कि अत्रई बहवा संति श्रोतारो मम निर्मला। यहाँ पर तो बहुत लोग हैं जिन्होंने कथा सुनी, लेकिन आप केवल धुंधकारी को काय को लेकर के जा रहे हैं? भाई कथा सुनी बहुत लोगों ने और विमान आया केवल धुंधकारी के लिए, ऐसा क्यों? ये तो तुम्हारी कथा में भेदभाव हो गया, भगवान की कथा में भेदभाव हो गया। भगवान के पार्षद कहते हैं, हे महाराज भगवान की कथा में भेदभाव नहीं है, ये तो केवल इनके सुनने में भेद हुआ। कथा में तो बहुत लोग बैठे, कथा में बहुत लोग बैठे, लेकिन कथा धुंधकारी में ही बैठी है, क्योंकि धुंधकारी ने कथा को अपने हृदय में धारण किया है। अब कथा में तो बहुत लोग आते हैं महाराज, लेकिन सब पूरे ध्यान से कथा को नहीं सुनते। कुछ लोग होते हैं पूरी ध्यान से कथा को सुनते हैं। 3 प्रकार के श्रोता होते हैं, भागवत ने बताया। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। एक होता है सरोता। सरोता मतलब महाराज वो कथा नहीं सुनता, वो ये देखता है, बोले क्या कमी रही, ओहो ये इसको तो थोड़ा नीचे बिठा दिया, थोड़ा ऊपर लगा के बिठाते। और महाराज जी की व्यासपीठ ऐसे नहीं करी, ऐसे कर दी। पंडित जी उसे वो ऐसा कर रहे हैं, अरे कूलर नहीं लगा। वो कमी निकालते हैं महाराज कथा में, कथा नहीं सुनते, वो केवल कमी। अरे सोनी जी ने कूलर नहीं लगाया, अरे यहाँ मेज नहीं लगाई, वो अच्छा ही नहीं देखते, केवल कमी निकालेंगे आकर के। वो होते हैं सरोता, खुद तो कथा सुनेंगे भी नहीं, दूसरे को भी नहीं सुनने देंगे और आकर के। वो होते हैं सरोता। दूसरे होते हैं सोता। क्या होते हैं? सोता। खुद कथा नहीं सुननी, अब घर पे बच्चे दुखी करते हैं। जैसे ही सोने के लिए खाना खा करके सोने के लिए जाते हैं, बच्चे आकर के दुखी करते हैं, 2-2:30 बजे आ जाते हैं ना, बोले वो मंदिर में कथा हो रही है, सोनी जी कथा करा रहे हैं। पूरा महेश परिवार बड़ी सुंदर कथा की व्यवस्था की है, गद्दे लगे हैं, मैट लगे हैं, पंखे चल रहे हैं। बोले घर में बच्चे सोने नहीं देते, बोले मंदिर में चलेंगे और वहाँ ऐसी जगह देखेंगे बढ़िया सी सहारा मिल जाएगा। अब महाराज व्यास जी ने इधर कथा सुनी, शुरू करी और उनकी समाधि शुरू, खराटे शुरू।